$140 का तेल, 100 के करीब रुपए और बीच में फंसा आम भारतीय। क्या इंडिया एक बड़े इकोनॉमिक शॉक की तरफ बढ़ रहा है? ये सुनने में शायद सिर्फ एक इकोनॉमिक हेडलाइन लगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सच में इसका असर सीधे आपकी जेब, आपके डेली एक्सपेंसेस और पूरे इंडियन इकोनॉमी पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अदिति भिडोला और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। हार्वर्ड प्रोफेसर और आईएमएफ की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से दुनिया इस समय अपने सबसे बड़े ऑयल सप्लाई शॉक का सामना कर रही है और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अगले कुछ हफ्तों तक जारी रहा तो क्रूड ऑयल की कीमत जून के अंत तक 140 से 160 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। भारत के लिए ये इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए मिडिल ईस्ट से आने वाला ऑयल इंपोर्ट करता है और ये इस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। गीता गोपीनाथ के मुताबिक इसका सबसे बड़ा असर भारत की इकोनॉमी पर इंपोर्ट कॉस्ट और रुपए पर पड़ेगा, यानी डॉलर के मुताबिक रुपए और कमजोर हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि रुपए 100 के पार जाएगा या नहीं, इस पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सचेंज रेट सिर्फ डिमांड सप्लाई से तय नहीं होता, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट और इन्वेस्टर के भरोसे पर भी डिपेंड करता है। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर रुपए को आर्टिफिशियली स्टेबल रखने की कोशिश की गई तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और कम हो सकता है, जिससे रुपए पर और ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। इसलिए फिलहाल रुपए को नेचुरली एडजस्ट होने देना ही सही पॉलिसी हो सकती है। गोपीनाथ ने प्राइम मिनिस्टर के फ्यूल यूसेज कटबैक वाले सुझाव का भी सपोर्ट किया है और कहा है कि अगर युद्ध कुछ और हफ्ते चला तो फ्यूल कंजम्पशन कम करना जरूरी हो जाएगा क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि पूरा बोझ आम जनता पर नहीं डाला जाएगा। कुछ नुकसान ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अब्सॉर्ब करेंगी और कुछ सरकार फिजिकल डेफिसिट बढ़ाकर हैंडल कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि गरीब और वनरेबल हाउसहोल्ड्स के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम्स जारी रखी जाएंगी ताकि लोगों पर महंगाई का असर थोड़ा कम पड़े। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि किसी को भी ये नहीं पता कि ये युद्ध कितने और समय चलेगा। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 1-2 महीने और बढ़ गया तो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इंडिया आने वाले समय में महंगाई और इकोनॉमिक प्रेशर के बढ़ते दौर की तरफ बढ़ रहा है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।